प्रेज द लॉर्ड। आइए सब हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। हे परमपिता परमेश्वर, हम बेहद ही शुक्रगुजार हैं और आपका धन्यवाद देते हुए आपके चरणों के करीब हम आते हैं। पिता, हम आज के सुंदर आराधना के दिन, पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जब हम मिलकर ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु, जितने लोग घरों पर प्रभु तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, हर एक के मन को तू एक कर दे, सच्चा कर दे, पवित्र कर दे प्रभु, ताकि हम मिलकर प्रभु आराधना, वो सुगंध प्रभु एक अद्भुत रीति से तुझे चढ़ाने पाए। पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आज पूरी सभा के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण आने पाए। पवित्र आत्मा एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के सामर्थ्य वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक सुनने वालों के ऊपर, परिवारों के ऊपर अनंत महिमा के स्थान प्रार्थना भवन कलीसिया पर ऑनलाइन जितने हमारे साथ जुड़े, सबको ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह की सामर्थ आज हर एक के ऊपर उतरने पाए प्रभु। हर एक के दिलों को खोल दे पवित्र आत्मा, कि वो तेरे जीवित कलाम को अपने अंदर लेकर जा सके प्रभु, और एक ऐसी तुझे आराधना चढ़ाए पिता जिससे आप प्रसन्न होते हैं। हमारा भेंट देना, सारी बातें मिलकर प्रभु तुझे महिमा चढ़ाए पिता। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने हाथों को हिलाते हुए हम उस खुदावन की स्तुति करें जिसने हमें एक नया दिन दिया है। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। हम उसको धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जहां 2 या 3 लोग इकट्ठे हैं, वहां पर परमेश्वर उपस्थित है। आइए मिलकर उसकी तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, उसकी महिमा करें, मिलकर उसकी आराधना करेंगे। आमीन। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक संभाला। धन्यवाद प्रभु। एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक संभाला। धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा। आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा। आराधना 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 आराधना। एल रोही याद किया मुझे। धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे। धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना
परमेश्वर तो वो शक्ति और ताकत हमें दे कि हम प्रभु अपने पूरे दिल से तुझसे प्रेम करने पाए पिता। हमारे दिलों के अंदर प्रभु तेरी आज्ञाओं के प्रति, तेरी विधियों, तेरी व्यवस्थाओं के प्रति एक प्रेम पैदा हो कि हम अपना समय व्यर्थ न गवाएं प्रभु। हम तुझसे प्रेम करें, हम तेरे प्रेम में रंग जाएं, दीवाने हो जाएं उस मसीहा के जो इस धरती पर हमारे लिए आया। इस कलीसिया को ऐसी शक्ति दे प्रभु, मेरी आवाज सुनने वालों को वो बल दे परमेश्वर कि वो तुझसे प्रेम कर सके। कलीसिया के सभी परिवारों के ऊपर पिता, छोटे बच्चों से लेकर जवान, पुरुष, स्त्रियां, सबके ऊपर हम एक अच्छे स्वास्थ्य को, सफलता को, समृद्धि को हम कहते हैं प्रभु। यदि कोई बीमार है छूकर चंगा कर, कोई निराश है उसे आशा से भर दे, कोई दुख में है, तकलीफ में है, उसे अपनी शांति दे, सबके साथ हो पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं लालवानी परिवार के लिए, गमज़दा परिवार के लिए प्रभु, दुख की वेला में पूरे परिवार को प्रभु आप शांति दे, तसल्ली दे, शांत बना दे। जो स्थान के भाई के जाने से खाली हुआ है प्रभु, उसे अपनी आत्मा से तू भर पिता। पूरे परिवार के उद्धार की हम घोषणा करते हैं। और भी कोई प्रभु परेशान है, दिक्कतों में है, रुकावटों को देख रहा है अपने जीवन में प्रभु, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं तो उसकी भी सहायता कर, मदद कर। कोई बेरोजगार है प्रभु, उस बेरोजगार के जीवन में तू काम कर, उसे रोजगार दे, उसके बंद रास्ते खोल परमेश्वर। छोटे बच्चे जो इस कलीसिया में आते हैं उन बच्चों पर एक आशीष आए, बुद्धि दे, समझ दे प्रभु जी। जवानों के ऊपर तेरा हाथ है, स्त्रियों के ऊपर, बहनों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर भी हम आपकी शांति को कहते हैं पिता। आपका अनुग्रह सबके ऊपर इस 2026 में बना रहे, सबके साथ हो, सहायता कर, मदद कर। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, तो उन सबके साथ हो प्रभु। आगे का समय तेरे हाथ में मुबारक कहते हैं प्रभु, यीशु मसीह में होकर कहते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें ऐसा समय दिया कि हम मिलकर YouTube ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु की आराधना कर पा रहे। ये भी प्रभु का एक ग्रेस है कि हम ऑनलाइन परमेश्वर के साथ जुड़े हुए संगति कर रहे हैं, क्योंकि संगति हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना हम मर जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस समय कलीसिया में प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से 10 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि वैसे तो वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तब मेरे चेले उपवास रखेंगे, यानी सबको फास्टिंग रखना एक कंपलसरी है, जरूरी है। और अगर आप 2026 में एक सरल यात्रा चाहते हैं, प्रभु की अगुवाई चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, प्रभु का दीन बनना चाहते हैं, एक बुद्धि का आत्मा अगर आपके पास है, समझ आपके अंदर है कि आपको क्या करना है, प्रभु का वचन कहता है हमें बुद्धि दे, गिनने की समझ दे, हम बुद्धिमान हो। फास्टिंग कंपलसरी है, बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो हमने इस सप्ताह आप लोगों के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और अगला जो रविवार आएगा, प्रभु के इसी घर में उपवास प्रार्थना रखा है। उसमें प्रार्थनाएं होंगी, वचन बांटा जाएगा, आपके लिए भी प्रेयर होंगी। बहुत ही आशीषित वो समय होगा। टाइम आप लोगों को मैं बता दूंगा। वे लोग जो आने चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो बता दें ताकि हम उनको टाइम भी इतला कर दें कि किस समय आपको आना है। सारी सूचना व्यक्तिगत आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, उपवास रखें, प्रार्थना करें, प्रभु को खोजते रहें, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना करते रहें और अपना
जीवन प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहता है। ये पवित्र आत्मा है जो अपने दास के अंदर से होकर हमसे बातें करता है, और जब हम इसे दिल से, नम्र दिल से स्वीकार करते हैं, कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना अपने जीवन में फल लाता है। और जो इसे स्वीकार नहीं करते उनके जीवन में शायद फल भी नजर नहीं आते। तो इसे नम्र दिल से स्वीकार करें। 6 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के प्रेमियों के लिए, लवर्स ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के प्रेमी है इस धरती पर, क्या परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा करता है। 6 ऐसी प्रॉमिसेस जिसे परमेश्वर उनके जीवनों में इस धरती पर पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4:10 में कहता है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। कभी भी अपने प्रेम के ऊपर घमंड ना करें कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। पर प्रेम क्या है, बाइबल ऐसा बताती है, पर इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे गुनाहों के लिए इस धरती पर अपने बेटे को भेजा प्रायश्चित करने के लिए। जब आप इस सत्य को अपने जीवन में समझ जाएंगे कि ईश्वर का प्रेम कितना महान है, कितना अद्भुत है, आप इस धरती पर उद्देश्य रहित जीवन नहीं जिएंगे। एक पर्पस होगा आपके जीवन का। आप लोगों की तरह जीवन नहीं जिएंगे, खाओ पियो कर मर जाएंगे, हमें क्या जाना है, कुछ उन्हें मालूम नहीं है। और जिस दिन आपके हृदय के अंदर ये वचन एंटर करेगा कि प्रेम क्या है, व्हाट इज रियल लव, कि जब हम पापी ही थे, जब हम अपराधी थे, हम श्रापों में थे, हम गुनाहों में थे, हम दलदल में थे, हम जेल खाने में कैद थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं बची थी हमारे जीवन में। उस समय उस स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए दुनिया में भेजा। उसने हमारे गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया, और ये है सच्चा प्रेम। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। और जिस दिन आपके आत्मा के अंदर ये वचन चला जाएगा, उस दिन कोई आपसे नहीं कहेगा प्रभु से प्रेम कर, प्रभु की आज्ञा मान, प्रभु के भवन में बीज बो, प्रभु के घर में आके प्रार्थना कर, उपवास रख। कोई आपसे क्यों कर कहेगा, जब आपके अंदर वो अटूट प्रेम भर जाएगा, आपके अंदर प्रेम की नदियां बहेंगी, और आप वो व्यक्ति होंगे इस धरती पर जो कहेंगे, मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। कब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप ये जानेंगे कि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और भजन संहिता 91 के 14 आयत को जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, यानी उसने है कोई इस धरती पर जिसने स्वर्ग के परमेश्वर से मोहब्बत की है। तो अगर किसी ने स्वर्ग के परमेश्वर से मोहब्बत की है, वो छूछा रह नहीं सकता, वो खाली रह नहीं सकता, वो डाउन रह नहीं सकता। स्वर्ग का परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि इसलिए का मतलब है उसने मेरे प्रेम को जाना है, और मेरे प्रेम को उसने स्वीकारा है, और मेरे प्रेम में वो अब दीवाना बन चुका है, जोगी बन गया है मेरा। इसलिए मैं उसे, बाइबल कहती है, छुड़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम करने वाले को, लवर ऑफ गॉड को, अपने बहुमूल्य लहू से अनंत काल के लिए छुड़ाता है। उसका छुटकारा एक भीख में मिला हुआ कटोरा नहीं है, भिखारी की तरह मिला हुआ दान नहीं है कि थोड़ा दे दिया। जब एक व्यक्ति खुदा से प्रेम करता है, यीशु का लहू उस व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा देता है, हर शैतानी बंधनों से, हर दुष्ट की चालाकियों से, युक्तियों से, इस दुनिया में जितनी अलाएं हैं, बलाएं हैं, उनसे, हर नकारात्मक ताकतों से,
और इस वर्तमान बुरे संसार से। बाइबल कहती है ये संसार जो है बुरा है, और मैं इस वर्तमान बुरे, इस पापी, इस दुष्ट संसार से मैं अपने प्रेम करने वालों को छुड़ाऊंगा, क्योंकि ये संसार नाशवान है, खत्म हो जाएगा, और वो अपने प्रेम करने वालों को खत्म होने नहीं देगा। जैसे वो अनंत काल के लिए जीवित है, वो उसे भी अनंत जीवन देगा। कोई तो बोले हालेलुया। गलातियों 4 में लिखा है उसे वर्तमान। प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए लहू बहाया, पर सब बचेंगे नहीं। ये नरक से आया हुआ झूठ है, सब नहीं बचेंगे। बचेगा वो जो विश्वास करेगा, जो उससे प्रेम करेगा। इस वर्तमान नाशवान संसार से वो गारंटी लेता है। यहां पे लिखा हुआ है मैं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो लिखा हुआ मैं, यानी मैं कौन है? ये परमेश्वर है। मैं उसे छुड़ाऊंगा हर बंधनों से, दुष्ट की शक्तियों से, हर चालाकी से। वो आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी प्रतिज्ञा परमेश्वर कहता है, यहां पे देखिएगा बार बार एक ही शब्द आ रहा है मैं। यानी आपका रोल क्या है? आपका एक ही कार्य है, परमेश्वर से प्रेम, टू लव गॉड। जिस दिन आपका एनकाउंटर होगा ना जीसस क्राइस्ट के प्रेम से, यीशु के प्रेम से, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, आज हजारों ऐसे लोग हैं जिनका रियल एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह से। और जिस दिन उनका एनकाउंटर हुआ, पौलुस करोड़ों की संपत्ति पर लात मार के सेवा करने लगा। साधु सुंदर सिंह लहू बहाने वाला एक मिशनरी बन गया। पंडित रामाबाई, विलियम कैरी जिसने बाइबल को अंग्रेजी में अनुवाद किया, हडसन टेलर जिसने न्यूजीलैंड में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। ऐसे बहुत से प्रभु के सेवक जिनका एनकाउंटर हुआ, जिनका साक्षात्कार हुआ, उनका जीवन सेम नहीं रहा। ये सबसे पहला कार्य है, जब आपका एनकाउंटर होगा, जिस दिन आपके हृदय में उसका प्रेम घुस जाएगा, जिस दिन आप अंदर से जान लेंगे कि यीशु आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपके लिए ये सारी दुनिया की चीजें कूड़ा करकट लगेंगी। और स्वर्ग का परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है आज कि मैं यानी परमेश्वर, दूसरी प्रतिज्ञा ध्यान से सुनिएगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये वादा कर रहा है कि इस धरती पर जो मुझसे प्रेम करेंगे, जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं स्वयं उन्हें ऊंचे पर लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उनके पास क्या है? उनके पास एक व्यक्तिगत जानकारी है कि परमेश्वर कितना कृपालु है, परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना दया का सागर है। वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और उन लोगों की जो निर्भरता होती है, डिपेंडेंसी जिसे हम कहते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर होती है। वो जानते हैं मेरा प्रभु मुझे कभी ना छोड़ेगा और मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसने ये निर्णय लिया है। मैं उस व्यक्ति को, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कह रहा हूं, वो नीचे रह नहीं सकता। हो सकता है आप इस समय नीचे हो सकता है आपको लग रहा है आप इस समय कुछ भी नहीं हो, पर अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति हैं, एक दिन आपके जीवन में ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर खुद आपको ऊंचे पर लेकर जाएगा, और जब वो आपको ऊंचे पर ले जाएगा, कोई दुनिया की शक्ति उस इंसान को नीचे नहीं कर पाएगा। God word is the final. परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का निर्णय फाइनल है। कोई इसे रोककर नहीं कहेगा तू इस व्यक्ति को ऊंचे पे क्यों ले जा रहा है, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर। याद रखें, सर्वसत्ता अधिकारी है। He is a sovereign God, सर्वसत्ता अधिकारी। उसे रोकेगा कोई नहीं, पूछेगा क्यों नहीं, इस व्यक्ति को तूने क्यों ऊंचे पे उठाया, इस व्यक्ति को प्रभु तू इतनी आशीष क्यों दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, उसके पास फाइनल अथॉरिटी है। जो एक बार देख लेगा ये व्यक्ति मुझसे स्नेह कर रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना एक जैसा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है और ठोकर खा जाता है,
प्रेम जाल में फंस जाता है, चक्रव्यूह में लोग उसे फंसा देते हैं, मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं, बाहर से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अंदर जहर लेके घूमते हैं। और परमेश्वर कैसे जानता है एक व्यक्ति के हृदय को? वो उस व्यक्ति को दुखों में लेकर जाता है, भट्ठी में लेकर जाता है, और उस समय जब एक व्यक्ति दुखों के अंदर होकर गुजरता है, घने बादलों से होकर गुजरता है, निर्जल भूमि में से होकर गुजरता है, अंधकार में से होकर गुजरता है, उस समय परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय के अंदर चला जाता है और जांचता है इसके हृदय में क्या है। और वो व्यक्ति उस समय भी अय्यूब की तरह परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हाय हाय हालेलुया। जब प्रभु देख लेता है भाई इसका सब कुछ छीन लिया गया, पर इसके मुंह से अभी भी मेरी स्तुति निकलना बंद नहीं हो रही, इसके मुंह से हालेलुया निकलना बंद नहीं हो रही, ये आंसुओं में भी मेरी आराधना कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। स्वर्ग के दूत ऐसे लोगों को देखते हैं, परमेश्वर उनको कहता है जाओ, ये मेरा प्रेमी है। वो उन्हें आदेश देता है जाओ मेरे प्रेमी को संतुष्ट करो। प्रभु अपने दूतों के द्वारा उनके लिए रास्ते निकालता है। एक यूनिक फेवर ऐसे बंदों के ऊपर रिलीज होता है उस समय। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा इस देश को छोड़ ऐसे देश में चला जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा। उसने क्वेश्चन नहीं किया प्रभु पहले देश दिखाइए तो मैं जाऊं, सोचूंगा मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। पर जैसे अब्राहम के पास ये शब्द आए, अब्राहम जो परमेश्वर से प्रेम रखता था, अब्राहम ऐसी जगह निकल पड़ा, यानी नक्शा भी नहीं था, मैप भी नहीं था, डायरेक्शन भी नहीं था, बस वो उसने आवाज सुनी और निकल पड़ा। उसको ये नहीं पता कि मैं कल कहां जाऊंगा, परसों कहां जाऊंगा, कौन से देश जाऊं, कौन से शहर जाऊं, कुछ नहीं जानता था। पर जैसे उसने आवाज सुनी, ये होते हैं परमेश्वर के लवर्स, लवर्स ऑफ गॉड। अगर आप दुनिया में देखें, हम अब प्रेम करते हैं किसी से, उसकी बात सर आंखों पर, हाँ तू कह रही है भाई, एक जीवन मिला है, दुनिया के लोगों से प्रेम करके खत्म करोगे, या इस जीवन में ऊंचे पे जाना है, खुदा से प्रेम करोगे? निर्णय आपका है, चॉइस इज योर्स। सोचिए, विचार कीजिए, किससे प्रेम करते हैं आप? देखिए आपके सामने एक ऐसा चरित्र मैं लेकर आ रहा हूं, अब्राहम। और क्या किया परमेश्वर ने अपने प्रेम के इस प्रेमी के लिए? पता है उसका नाम क्या पड़ा? जातियों का पिता। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्लेसिंग! क्या आशीष आई इस व्यक्ति के ऊपर। राजकुमारों का पिता, राजा पैदा हुए, राजकुमार पैदा हुए, राजकुमारियां पैदा हुई अब्राहम के घर में। तीसरा उसे टाइटल मिला विश्वासियों का पिता। जितने विश्वासी हैं उनका पिता कौन है? अब्राहम। चौथा उसे टाइटल मिला परमेश्वर का मित्र कहलाया। ओह माय गॉड! आपको दुनिया से टाइटल चाहिए, थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएंगे। अरे जानते हैं हम, आप क्या बता रहे, खत्म हो जाएंगे? तो क्यों पीछे पड़ा है दुनिया के टाइटल के? लोग तेरी तारीफ करें, लोग तेरी वाहवाही करें, क्या मिल जाएगा लोग तारीफ करके? अरे बनो तो ऐसा बनो कि खुदा तारीफ करे। देख मेरे बंदे को, जिसे मैंने एक बार बोला और निकल पड़ा। और देखिए क्या शोहरत, क्या नाम, क्या परमेश्वर ने उसे दिया। ऐसा धनाढ्य बन गया अब्राहम, ऐसा प्रभावशाली बन गया अब्राहम कि अब्राहम प्रार्थना कर रहा है और बंद कोखें खुल रही हैं। जो कुछ तू करता है अब्राहम के विषय में लिखा है, जो तू कर रहा है ना अब्राहम, मैं तेरे संग रहता हूं। व्हाट अ ब्लेसिंग कि जो तू कर रहा है अब्राहम, मैं तेरे संग हूं। तीसरा प्रतिज्ञा परमेश्वर के प्रेमियों के लिए, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अपने प्रेम करने वालों के लिए कि जब वह मुझको पुकारे। आप जिसे प्रेम करते हैं, सीधी सी बात है, आप उससे सारे दिन बात करोगे ना, और बात करते करते क्या हो जाएगी, उसकी आवाज आप पहचान लोगे। अरे ये तो मेरे प्रेमी की आवाज है, अरे ये तो उसका फोन है, अरे ये तो उसका टेक्स्ट मैसेज है, अरे ये उसका व्हाट्सएप है, इस समय वही मुझे मैसेज करता है।
पर चुलबुली लगी हुई है दुनिया के प्रेम की। और बाइबल क्या कह रही है? जब वह मुझे पुकारे। तो जो खुदा के प्रेमी हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? उनकी आवाज पहचानता है। भोर को उठकर मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। परमेश्वर के जो प्रेमी होते हैं ना, वो भोर को उठकर परमेश्वर से बातचीत, वार्तालाप करते हैं। वो कहते हैं प्रभु सुबह होते ही मेरी शब्द, मेरी प्रेयर तुझे सुनाई देगी। मेरे हाथ धन्यवाद में उठ जाएंगे, मैं थैंक यू बोलते हुए उठूंगा, मैं नाचूंगा तेरी प्रेजेंस में। और प्रभु उन लोगों के लिए कहता है, जब मेरा प्रेमी मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। अब मैं रुक कर एक बात कहूं, आप उन्हें घमंड कर रहे हैं। घमंड नहीं है। क्यों अधिकतर विश्वासी प्रभु के दासों को ढूंढते हैं कि आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वे जानते हैं कि पास्टर, परमेश्वर के दास, भविष्यवक्ता, लीडर्स मेरे लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि उनका रिश्ता है खुदा के साथ। और कई बार आपका रिश्ता क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि आपने रिश्ता बनाया नहीं। आप सुबह उठकर उसे खोजा नहीं, सुबह उठते ही काम काज में लग गए। नौकरी आपके लिए प्यारी है, आपकी हो सकता है घर के लोग आपके लिए प्यारे हैं, दूसरी चीजें आपके लिए प्यारी हैं, पर एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनने वालों, ये जीवन एक दिन एंड हो जाएगा। आप किसकी खोज में लगे हैं? बिजनेस, नौकरी, फैमिली को खुश करना, लोगों से बात करना, ये सब खत्म हो जाएगा। इस संसार में कुछ आपके हाथ में नहीं लगेगा। ये ऐसा है वायु को पकड़ना, इन चीजों के पीछे भागना है, हवा को पकड़ना। हवा पकड़ नहीं पाओगे, एंड में कुछ नहीं लगेगा हाथ। बुद्धिमानी इसी में है कि परमेश्वर से प्रेम करो, तो ये जीवन भी धन्य है। और इस जीवन के बाद जो एक और जीवन है, वो बहुत जरूरी है, जो कभी खत्म नहीं होगा। उस पर अपना चित्त लगा। बुद्धिमान बन इन वचनों को सुनकर, इसे सुनकर भूल मत जा। ये तेरे जीवन के अनमोल मोती तुझे दिए जा रहा हूं। बुद्धि का आत्मा मान प्रभु से। आप जिससे प्रेम करते हैं वो जानता है आपकी आवाज, कह रहा है मैं सुनूंगा। और वो गारंटी दे रहा है उस व्यक्ति को, अपने प्रेम करने वालों को, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जब वो हमारे संग रहेगा तो वो संकट मिटा देगा, वो रास्ते खोल देगा, छुटकारा लेकर आएगा। इस धरती पर जब प्रभु के प्रेमी उसे पुकारेंगे, वो स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनेगा और स्वर्ग से अपने दूतों को भेजेगा। अकाल में उसे मृत्यु से बचा लेगा, युद्ध से उसे बचा लेगा, दुर्घटनाओं से उसे बचा लेगा, शैतानी ताकतों से उसे बचा लेगा। अगर कोई आपके ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र कर रहा है, उन सारी क्रियाओं से आपको बचा लेगा। जब आप उसे पुकारोगे, ब्लेस्ड, आशीषित वादा है कि जब वो व्यक्ति मुझे पुकारेगा, मेरा प्रेमी मुझे पुकारेगा, मैं उतर आऊंगा। याद रखें उत्पत्ति को, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, प्रभु अदन की वाटिका में उतर आता था, क्योंकि आदम उसका प्रेमी था उस समय, और परमेश्वर उससे उतर आके बात करता था। जब मूसा ने तंबू बनाया, परमेश्वर तंबू में उतर के मूसा को दर्शन देता था, पहाड़ पर उतर के आता था। चौथा वादा, परमेश्वर कह रहा था कि हमें एक चीज आगे बार बार मैं नोट डाउन करें। चौथी प्रतिज्ञा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेमियों से वादा कर रहा है कि अगर कोई परमेश्वर का प्रेमी है इस दुनिया में, मैं उसे बेशकीमती बना दूंगा, मैं उसे वैल्यूएबल बना दूंगा। उसकी वैल्यू को खुदावंद खुद बढ़ाएगा, उसकी महिमा में बढ़ा दूंगा। यहोशू की पुस्तक 3:7 में लिखा है, परमेश्वर कहता है यहोशू से, आज के दिन से मैं सारे इस्राएली लोगों के सामने तेरी प्रशंसा करूंगा, आरंभ कर दूंगा मैं तेरी प्रशंसा। अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है, यहोशू मैं तुझे मैग्नीफाई करूंगा, यहोशू मैं तुझे ऊंचे उठाऊंगा, यहोशू मैं तुझे महिमा में लेकर जाऊंगा। अब देखिए परमेश्वर स्वयं इस व्यक्ति से कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने इससे एक बात बोली कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब मेरे लोगों को कनान ले जा। एक प्रभु ने काम इसे सौंपा और यहोशू ने मना नहीं किया, यहोशू ने
बहानेबाजी नहीं करी जैसा आजकल हम करते हैं। यहोशू ने इफ एंड बट नहीं करी, बोला ठीक है प्रभु, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इन लोगों की अगुवाई करूंगा। और परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए यहोशू को जांचा। बहुत मुश्किल था। बाइबल के पढ़ने वाले आप जानते होंगे इस बात को, मूसा बहुत बड़ा लीडर था और मूसा की मिनिस्ट्री में, सेवा में बड़े बड़े मिरेकल हुए थे। लाल सागर दो भाग हो जाना, पानी का लहू बन जाना, बड़े बड़े मिरेकल हुए थे। और आसान नहीं था लोगों का कि वो यहोशू को एक लीडर के रूप में, नेतृत्व करने वाले के रूप में स्वीकार करें। बहुत मुश्किल टास्क था यहोशू का। और यहोशू के जीवन में खूबी थी कि मूसा जो था वो मिलाप वाले तंबू में आया जाया करता था, क्योंकि वो सेवा करता था। पर यहोशू अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय उस मिलाप वाले तंबू, परमेश्वर की प्रेजेंस में पड़ा रहता था। कई लोग ऐसे लोगों को, कई लोग क्या बोलते हैं, पास्टर के पास काम नहीं है, बस बाइबल लेके घूमते हैं। ओह यू आर मिजरेबल, बेकार के विचार है तुम्हारे। तो मुझे लगता है तुम ही बहुत योग्यवान व्यक्ति हो शायद। वो पढ़ा कहां है? वो परमेश्वर की प्रेजेंस में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? आत्माओं के लिए पढ़ा है। अरे किसे आत्माओं की परवाह है? आज हम में से अधिकतर लोगों को तो अपनी परवाह है। किसे आत्माओं की परवाह है कि ये आत्मा नरक जा रही है, ये शहर बर्बाद हो रहा है, ये मेरा राजस्थान बर्बाद हो रहा है, मेरा नसीराबाद, मेरा अजमेर, मेरे पड़ोस के लोग नाश हो रहे हैं, मेरा परिवार नाश हो रहा है। किससे परवाह है? प्रभु के दासों को। वो पड़े हैं प्रभु के आगे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, आपकी आत्माओं के लिए, कि प्रभु इसकी आत्मा जगा दे, प्रभु इसे वरदान दे दे, प्रभु के जीवन को ब्लेस्ड कर दे। उनके हाथ दिन और रात उठे हुए हैं। आपके जीवन में सुख आता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन में दुख आता है, आपकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो लगे हुए हैं बेचारे। और ऐसे ही को हम बोलते हैं। देखिए आज प्रभु खुद कह रहा है, आज के दिन से मैं तेरी वैल्यू बढ़ा दूंगा, मैं सबके सामने तुझे ऊंचे पर लेकर जाऊंगा। प्रभु आज उनसे वादा करता है, अगर कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तेरी महिमा, मैं तेरी ग्लोरी को बढ़ा दूंगा। अगर आज तू छूचा है, अगर आज तुझे लोग हकीर समझते हैं, अगर आज तुझे लोग गलत निगाहों से देखते हैं, तुझे कुछ नहीं समझते, तू शून्य पर भी क्यों नहीं है, अगर तू प्रभु से प्रेम करने का निर्णय ले, प्रभु कहता है मैं तुझे उन्हीं लोगों के सामने तेरी वैल्यू बढ़ा दूंगा, तुझे ऊंचे पर उठाऊंगा और वही लोग तेरे पास आएंगे, तुझसे प्रार्थना कराएंगे, तुझसे वाचा बांधेंगे, तुझे अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, तेरे गिड़गिड़ाएंगे, उन्हें तेरे अभिषेक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बन जा, यानी अपने आप को ऊंचा मत उठा, अपनी महिमा मत खोज, अपनी तारीफ मत खोज, अपने आप को बड़ा मत बना। सिद्धांत यही, अपने आप को दीन कर, प्रभु से प्रेम कर, यहोवा से लिपट कर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो। अपने आप जब समय आएगा, प्रभु आपको सबके सामने टॉप पर लेकर जाएगा, और जब वो लेकर जाएगा, कोई दुनिया की शक्ति गिरा नहीं पाएगी। समझदार होंगे तो आज के वचन को सुनकर अमल करेंगे, बाकी हमारी आपकी इच्छा। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं उसे लॉन्ग एज, दीर्घायु से संतुष्ट करूंगा। प्रभु उनसे वादा करता है जो यहोवा के खोजी हैं, परमेश्वर के प्रेमी हैं। एक कारण प्रभु ने क्यों लंबी आयु देगा पता है? क्योंकि वो उसके जीते जागते गवाह होंगे। वो जहां जाएंगे प्रभु की महिमा करेंगे, तो ऐसे लोगों को प्रभु ज्यादा लंबी उम्र देगा। और प्रभु ने जगह जगह लेकर जाएगा। क्यों जगह जगह क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि वो हर जगह प्रभु की बड़ाई करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। देखो प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, देखो मेरे फैमिली में, देखो मेरे जीवन में प्रभु ने क्या किया है। प्रभु कहता है मैं ऐसे व्यक्ति को इस धरती पर लंबा रखूंगा, दीर्घायु से, लॉन्ग एज से भरूंगा। क्या उदाहरण है बाइबल में? हाँ, एक उदाहरण है। पहला इतिहास उसका 29 का 28, दाऊद के विषय में बाइबल कहती है, पहला इतिहास 29 अध्याय 28 आयत, वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था, पूरा बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घ आयु होकर, नोट डाउन करें, पूरी बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घ आयु होकर
धन और वैभव, यानी धन भी प्रभु ने उसे दिया, दौलत भी दी, वैभव का मतलब वही है महिमा, ग्लोरी, ऊंचा उठाया। 40 साल उसने राज्य किया, राजा बना यरूशलेम में, गिबोन में। 40 साल दाऊद को प्रभु ने राजा बना के एक राजसी ठाट बाट दिया। और आगे सुनकर हैरान हो जाएंगे, धन और वैभव मनमाना भोग कर। मनमाना का क्या मतलब है कि जैसे उसके दिल की इच्छाएं थी। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर से मोहब्बत कर, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, उससे प्रेम कर, वो तेरे मन के दिल की अंदर की इच्छाओं को भी, तेरी हसरतों को तेरा खुदा पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है फुल्ली सेटिस्फाइड। इस दुनिया में वे लोग फुल्ली सेटिस्फाई होंगे, पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, यानी उन्हें कोई गिलानी नहीं रहेगी, उन्हें कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं रहेगी, अरे ये नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। प्रभु एक दिन उन्हें ऐसा संतुष्ट करेगा कि वो शांति से चले जाएंगे। और उनके पीछे दुनिया बोलती रहेगी, गवाही देती रहेगी, वो देखो उस व्यक्ति को प्रभु ने उसे दीर्घायु दी, लॉन्ग एज से सेटिस्फाइड कर दूंगा। और बुढ़ापा श्राप नहीं है। प्रभु ने जिनको लंबी आयु दी है उन्हें सरफराज भी किया है, महिमा भी दी है, अच्छा स्वास्थ्य भी दिया है। वो लंगड़ा के नहीं चलते दुनिया के लोगों की तरह, वो 80 साल में, 120 साल में भी जवानों से भी ज्यादा तेज चलते हैं। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं तुझे उठाओं के समान उड़ाऊंगा। तो प्रभु के लोग वैसे तो बूढ़े होते ही नहीं है, जो विश्वास के धनी हैं, जो घोषणा करते हैं, वो उकाब के समान उनकी जवानी हो जाती है। कितना जबरदस्त दाऊद का जीवन था, फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद सुलेमान राजा बना। अब एक बात नोट कर लीजिए, आपकी जो दौड़ है ना प्रभु के साथ, अगर आप वफादार नहीं है ना, अगर आप छूट रहे हैं, अगर आप संसार से मोहब्बत कर रहे हैं, ईमानदार नहीं है, प्रेम अगर प्रभु से नहीं कर रहे हैं, आपकी जो गलतियों का खामियाजा आपकी औलाद पर आ सकता है। और अगर आप एक निर्णय ले, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। दाऊद के बाद सुलेमान राजा बना, दाऊद के बाद उसका बेटा राजा बना। परमेश्वर ये वादा करता है, मैं 1000 पीढ़ियों तक करुणा करने वाला परमेश्वर हूं। आपके बाद जाने के बाद तेरे बेटे, परपोते, नाती, तेरा खानदान, उसको भी मैं संभालूंगा। तो एक अच्छा निर्णय लें। अगर आप माँ बाप हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए तो अच्छा निर्णय लीजिए, अपने छोटे बच्चों के लिए अच्छा निर्णय लीजिए कि वो भी बड़ा होके कहे, आज हमारी बेटी है, कई सारे प्रभु के दास दासियों के बच्चे हैं, वो गवाही देते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, ये समय उनकी प्रार्थना का है, वो सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं, वो वचन की बातें करते हैं, उनके सामने एक जीता जागते नमूने जी रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपने माता पिता को परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, तो उनके ऊपर भी क्या असर जाएगा। वो जान जाएगा बचपन से, ये मेरी मम्मी का प्रार्थना का समय, ये मेरी मम्मी का उपवास का समय, ये मेरी मम्मी बाइबल पढ़ती है। ब्लेसेड हो जाएंगे आपके बाल बच्चे। आज का बहुत महत्वपूर्ण वचन मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके बच्चे सच में ब्लेसेड हो जाएंगे अगर आप प्रभु से प्रेम करने लगे। वो आपके अंदर, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप प्रभु उनको संभालेगा। आखिरी प्रतिज्ञा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे फिर आ रहा है मैं, 91 का 16, मैं यानी परमेश्वर उसको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। राधा थोड़ा लखरा दलबा, पवित्र आत्मा किससे बातें कर रहा है? पवित्र आत्मा किसे अपने उद्धार का दर्शन दिखाना चाहता है? क्या है उद्धार में? तेरे प्राण को प्रभु नाश होने से बचाएगा। हीलिंग है, चंगाई है, छुटकारा है अनंत काल का। शैतान तुझे बीमार नहीं कर सकता। फिर सुरक्षा है उद्धार में, आनंद है उद्धार में, शालोम शांति है उद्धार में। उद्धार यानी भरपूरी का जीवन है। जो उद्धार पा लेते हैं उनके जीवन पूरी रीति से आशीषित है, क्योंकि उन्हें कौन मिल गया? उन्हें स्वर्ग का परमेश्वर उनके अंदर रहता है। नुकसान से बचाएगा, अगर नुकसान हुआ है रेस्टोर करेगा, 7 गुना तुझे लौटाएगा मेरा परमेश्वर। प्रभु कह रहा है मैं उसको अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 6 प्रतिज्ञा है
एक बात प्रभु आपसे कह रहा है, 2026 परमेश्वर के प्रेमी बन जाओ, उसे खोजने वाले बन जाओ, खोजते रहो प्रभु को, ढूंढते रहो प्रभु को, फास्टिंग में चले जाओ, प्रेयर में चले जाओ, वर्शिप में चले जाओ, वचन में महत्व दो। मैं एक और बात रिपीट कर दूं, सबसे पहले प्रभु आपको छुड़ाएगा अनंत काल के लिए। सेकंड, आप ऊंचे पर जाएंगे अगर आप प्रेमी हैं। थर्ड, आपकी प्रेयर से उत्तर आने लगेंगे। फोर्थ, प्रभु आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, ग्लोरी बढ़ाएगा, महिमा बढ़ाएगा। फिफ्थ, लॉन्ग एज से आपको सेटिस्फाई करेगा, फुल्ली सेटिस्फाइड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने किए हुए सैल्वेशन का, उद्धार को प्रकट रूप में दर्शन दिखाएगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस यीशु के नाम से। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर एक दिल है, एक डिजायर है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना चाहता हूं, सारी चीजों को मैं पीछे छोड़ना चाहता हूं, हर एक रुकावट आपके जीवन से चली जाए, हर एक प्रकार के वो बंधन वो आपके जीवन से टूटने पाए। बाइबल कहती है जब उज्जिया मरा, यशायाह ने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा। अगर कोई आपके जीवन में उज्जिया की तरह है जो रुकावट बन गया है, आपको आत्मा में बढ़ने नहीं दे रहा, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बांध कर रखी है, राइट नाउ यीशु का लहू आए और आप आजाद हो जाए। आपके दिल के अंदर परमेश्वर का प्रेम टूट टूट कर भर जाए, आप भर जाए, लवर बन जाए, गॉड लवर्स, परमेश्वर के प्रेमी बन जाए। एक ही लक्ष्य है, परमेश्वर से प्रेम करना। प्रभु आपको ऐसी सामर्थ्य, ऐसा ग्रेस आपके जीवन पर, आपकी आत्मा पर आए। प्रभु आपको ऐसा बल दे, ऐसा निर्णय लेने की ताकत दे, शैतान की दखल अंदाजी आपके जीवन से जाए, रुकावटें जाए। 2026 आपके लिए नई शुरुआत का साल हो, आपके दर्शन पूरे हो, आपके सोपन पूरे हो, सारी रुकी हुई चीजें आपको मिलने पाए, 7 गुना रिस्टोरेशन आए, आपके परिवार में उद्धार है, शांति आए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए हाथ उठाकर इस सभा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद करें। ईमानदारी से अपने बीज बोए, अपना दशवांश जो प्रभु के घर का है, राज्य का है, उसे राज्य में बोए। भेंट दशवांश दोनों प्रभु के राज्य के लिए। दिल रखे मेरे प्रियो, अलग करें इस समय, सेपरेट करें परमेश्वर के लिए जो आपने अलग किया है। ऑफरिंग बॉक्स में डालें, ऑनलाइन आप राज्य के लिए बोल सकते हैं। प्रभु आपको एक अच्छा मन दे। आइए समय हम आशीर्वाद वचन लेकर उत्सुक होंगे। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र परमेश्वर की आत्मा की संगति अब से लेकर सदा सदा तक, हमेशा हमेशा तक हम तमाम परमेश्वर के प्रेम करने वालों उपस्थित लोगों के साथ, गुलजान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब कहें आमीन।